हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने अपनी नई वीडियो लेकर आई हूँ पारुल ज्ञान कोश पर। और उसका विषय है आदिकाल। जैसा भी किसी भी कवि को जानने के लिए हमें उसके कालों को जानना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए मैं आज आपको पहला काल आदिकाल लेकर आई हूँ। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। तो अब जैसा कि आज का मेरा टॉपिक है आदिकाल, तो उसकी ओर चलते हैं। और मेरा पहला प्रश्न है, आदिकाल के नाम है प्रारंभिक काल या चारण काल, संधि काल, अपभ्रंश काल तथा वीरगाथा काल या उपरोक्त सभी। तो जैसा कि मैंने अपने क्वेश्चन में इसको हाईलाइट करा है रेड से और आंसर इसका ब्लू से मार्क करा हुआ है, तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। इसका दूसरा प्रश्न है, आदिकाल का समय क्या है? संवत 1050 या 1375 अथवा संवत 1100 से 1400, संवत 950 से 1200 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रारंभिक काल को आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला हमारा प्रश्न है, आदिकालीन प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है? रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, प्रिय प्रवास। तो हमारा सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो। अगला हमारा प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 5, 6, 7, 8। तो हमारा सही उत्तर है 5। अगला हमारा प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य का वर्ग विभाजन है? सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो तथा लौकिक साहित्य या उपरोक्त सभी। तो हमारा सही उत्तर है चौथा वाला विकल्प, उपरोक्त सभी। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर आते हैं। लोक भाषा में कौन सा साहित्य लिखा गया? जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य। हमारा सही उत्तर है सिद्ध साहित्य। अब हमारा अगला प्रश्न है, श्रावकाचार्य के रचनाकार कौन थे? देवसेन, मुनिजन विजय, जिनधम सूरी, विजयसेन सूरी। तो हमारा सही उत्तर है देवसेन। अगला प्रश्न है हमारा, भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार थे? देवसेन, मुनिजन विजय, जिनधम सूरी, विजयसेन सूरी। तो हमारा सही उत्तर है मुनिजन विजय। हमारा अगला प्रश्न है, सिद्धों की वाम मार्गी योग साधना की प्रतिक्रिया में कौन सी इस साधना पद्धति प्रारंभ हुई है? तो इसका हमारा विकल्प है वज्रयान साधना, महायान साधना, नागपंथियों का हठयोग साधना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा तीसरा वाला विकल्प है नाथपंथियों की हठयोग साधना। अगला प्रश्न है हमारा, नाथ साहित्य के व्यवस्थापक किसे माना गया है? गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, नरेंद्रनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है गोरखनाथ। हमारा अगला प्रश्न है, गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में वर्णन किया है? गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग, कुंडलिनी, जागरण, शून्य समाधि, उपरोक्त सभी। तो हमारा चौथा विकल्प बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, आदिकालीन साहित्य में रासो साहित्य का संबंध किस रस से था? श्रृंगार रस, भक्ति रस, वीर रस, शांत रस। तो आदिकाल के जो हमारे रासो साहित्य का संबंध था वो वीर रस से था। हमारा तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा, रासो ग्रंथकारों में मुख्य प्रवृत्ति पाई जाती थी? हास्य रस की प्रवृत्ति, आश्रयदाताओं की अतिशोक्तिपूर्ण प्रशंसा, टिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग, या फिर का और खा और गा दोनों सही। तो हमारा चौथा वाला विकल्प होगा कि हमारा खा और गा दोनों ही जो विकल्प हैं वो सही हैं। अगला हमारा प्रश्न है, 15वें प्रश्न में हम आ गए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रासो काव्य के अंतर्गत नहीं आती है? हमीर रासो, परमाल रासो, रामचंद्रिका, पृथ्वीराज रासो। तो हमारा सही उत्तर है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका के लेखक इनमें से ये नहीं है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश साहित्य के अब्दुल रहमान की रचना कौन सी है? महापुराण, संदेश रासक, पौमचर्यो, भविष्यत कथा। तो हमारा सही उत्तर है पौमचर्यो। आदिकाल में मैथिली कोकिल के नाम से प्रसिद्ध हैं? अमीर खुसरो, मधुकर कवि, विद्यापति, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है विद्यापति। अगला प्रश्न है हमारा, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो, सरहपाद, केदार भट्ट, विद्यापति। तो हमारा सही उत्तर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की रचना खाली कवारी है, कहानी है, उपन्यास है, शब्दकोश है या नाटक है? तो इसका सही उत्तर है ये शब्दकोश है। अगला प्रश्न है हमारा, 13वीं शताब्दी के किस नाथ संप्रदाय ने गुरु ने काव्य रचना आरंभ की? मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, जालंधर नाथ या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है गोरखनाथ।
दरबारी वीर काव्य रचनाएं किस साहित्य के अंतर्गत आती हैं? सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य। सही उत्तर है हमारा तीसरा वाला विकल्प, रासो साहित्य। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? परमाल रासो, योग सार, विद्यापति पदावली, रामचरितमानस। तो रामचरितमानस हमारी इस काल की नहीं है, यह भक्ति काल की रचना है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं विद्यापति, सॉरी फ्रेंड्स इसमें हम थोड़ा मिस्टेक हो गई। रासो साहित्य का अर्थ है रासलीला से संबंधित साहित्य, रहस्यवाद साहित्य, वीर रस युक्त साहित्य, भक्ति काव्य। तो इसका सही उत्तर होगा रासो साहित्य की प्रमुखता वीर रस से युक्त साहित्य में होती है। अगला प्रश्न है हमारा, आदिकाल के साहित्य में कौन सी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती? श्रृंगार, भक्ति, प्रकृति वर्णन, राष्ट्रीय भावना। तो आदिकाल में राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कविताएं नहीं मिलती थी। अगला हमारा प्रश्न है, जैन धर्म संबंधी रचनाएं किस भाषा में रची गई हैं? संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत। तो हमारा सही उत्तर है अपभ्रंश। अगला हमारा प्रश्न है, कैमार्स वर्ध किस आदिकालीन रचना के अंश हैं? हमीर रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, कुमामल रासो। तो हमारा सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो। फिर हमारा अगला प्रश्न है, बुद्धि रास के रचयिता थे शालभद्र सूरी, देवसेन, जिमधम सूरी, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है शालिभद्र सूरी। अगला हमारा प्रश्न है, अब्दुल हसन किस लोक कवि का नाम था? अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो, जायसी, मौलवी करीमुद्दीन। तो हमारा सही उत्तर है अमीर खुसरो। अगला हमारा प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है? 50, 40, 68 या 77। तो हमारा सही उत्तर है 68। तीसरा वाला जो विकल्प है वो हमारा सही है। अगला हमारा प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य किन दो संस्कृतियों के संक्रमण, ह्रास तथा विकास की गाथा है? भारत इस्लाम, भारत इंग्लैंड, भारत चीन, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है भारत इस्लाम। अब हमारी वीडियो यहीं खत्म होती है। प्लीज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। धन्यवाद।